नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहुंचे सिविल हॉस्पिटल। इनकी सिक्योरिटी के लिए हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, क्योंकि बिलावल भुट्टो की जान पर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। रिस्क तो लिया जाता है गरीब आवाम की जान पर। इसीलिए तो मां पहुंची इस हाल में। बस सांस की वजह से मुश्किल में थी। फिर मेरे मियाँ ने इसको लेके गए सिविल अस्पताल। रास्ते में अवाम पुलिस वाले ने नहीं छोड़ा। इसी की वजह से आज भी हम लोग की बेटी हम लोग के बीच नहीं रहे। आज हम लोग के साथ हुए, कल दूसरे के साथ, फिर तीसरा। ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ। और फिर हुआ यूं कि बाप अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल ही भागा हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन 1 घंटा जाया होने के बाद इसकी मासूम बच्ची हमेशा के लिए रूठ गई। लेकिन इससे हाकिमों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है सिर्फ उन पर जिनके साथ यह हादसा होता है। ट्रैफिक जैम की सबसे पहली वजह हर वो वीवीआईपी है जो खुद तो गुजर जाता है और पीछे घंटों के लिए ट्रैफिक जैम छोड़ जाता है आवाम के भुगतने के लिए। ये तो वो हादसा था जो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक जैम होने की सूरत में हुआ। लेकिन क्या आपको इल्म है कि शहर कराची में हमारी गलत पार्किंग की वजह से कई एम्बुलेंसेज रोजाना ट्रैफिक जैम में फंसती हैं। इनमें से कई मरीज हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। लेकिन ऐसी अमवात खबर का हिस्सा नहीं बन पाती, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम हमारी वजह से हो रहा होता है। आज हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कैसे बिल्डर्स हुकाम की आंखें बंद करके कवानीन को रोंद कर आवाम को बेवकूफ बनाकर अपना कारोबार कर रहे हैं। आज हम आपको न सिर्फ उन मशहूर बिल्डिंग्स का नाम बताएंगे जिन्होंने खुलकर कवानीन को रोंदा, बल्कि आपको यह भी दिखाएंगे कि जब ट्रैफिक पुलिस ने गलत को सही करने की कोशिश की तो हमें कैसे तल्ख हकायक का इल्म होता गया, जिन्हें जानकर लगा कि शायद अब कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये प्रोग्राम आप देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको एक ऐसी एनओसी का भी बताएंगे जिसके मुताबिक बहादुराबाद से तारिक रोड पर ठेकेदार कहीं पर भी कोई भी गाड़ी पार्क करवा सकता है, जबकि यह ठेका अभी तक हुकाम की तरफ से अप्रूव ही नहीं किया गया। ना सिर्फ ये सब बल्कि बहुत कुछ जानिए आज के प्रोग्राम रेड में। आज हमारे साथ एडीआईजी ट्रैफिक मौजूद हैं जो हमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स में लेकर जाएंगे जिनके नक्शे में पार्किंग तो दिखाई गई, लेकिन फिर पार्किंग बिल्डर्स ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ये माशाल्लाह मस्जिद बनाई हुई है, लेकिन बाकी सारी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है। और इसको खाली रखने की वजह यह है कि फ्यूचर में जो है इसकी दुकानें बेच दी जाएंगी। काम तो हो ही रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि मजीद इसकी प्लानिंग की जा रही है ताकि यहाँ पर जो है वो दुकानों को बेचा जाए। अगर सिर्फ मोटर बाइकों के लिए खोल दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इस जगह पे कम से कम 3 से 4 हज़ार मोटर बाइक आ सकती हैं। हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते सोते भी इस पर एक्शन नहीं लेते, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। ये वो रैंप होना था जहाँ से गाड़ियों को चढ़ के ऊपर जाना था और रोड की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पक्का शटरिंग करके इसको बंद कर दिया गया। ऐसी कई जगहें हमें जो रिपोर्ट हुई जिस पे पार्किंग का मिसयूज़ हुआ, उस पर हमारा एक बाकायदा एक्शन है। एक्शन ये है कि ऐसी किसी भी बिल्डिंग पे जिस पे पार्किंग मिसयूज़ हुई है उसका कंप्लीशन नहीं होता। नाजरीन, ज़ैनब मार्केट की पार्किंग बिल्कुल खाली, लेकिन फिर भी यहाँ किसी को कुछ पार्क करने की इजाजत नहीं। SBCA या KMC क्यों ये पार्किंग खुलवाने से अभी तक कासिर हैं। न जाने कब इन इदारों से काली भेड़ें निकाली जाएंगी। अगर कंप्लीशन ना हो तो ये सारे शॉपिंग सेंटर काम कैसे करने लगे। SBCA को बिल्डर ने कंप्लीशन हासिल करने के लिए पार्किंग तो दिखाई और फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया, लेकिन बाद में यह पार्किंग बंद कर दी गई। अब कोई इदारा है इतना ताकतवर जो ये पार्किंग्स खुलवा सके? अगर है तो खुलवा ले ऐसी पार्किंग्स। आइए अब आपको दिखाते हैं विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर की पार्किंग, जो खुली हुई जरूर है और जहां आवाम भी जा सकती है, लेकिन अब ये पार्किंग दुकानों की शक्ल में तब्दील हो चुकी है और यहाँ की दुकानें बेची भी जा चुकी हैं। KMC और SBCA की कारकर्दगी हो तो इस पर सवालिया निशान हो, यहाँ तो इन इदारों की मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। ये ऐसा नहीं था कि इसको शुरू से शॉप्स यहाँ पर बना दी गई हो, बल्कि ऐसा था कि यही वो पार्किंग थी जो हमारे और आपके लिए थी। हमें और आपको पार्किंग करने से ज़्यादा फ़ायदा बिल्डर को होगा, एसोसिएशन को ज़्यादा फ़ायदा होगा, या फिर दुकानें देने से फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है दुकानें देने से फ़ायदा होगा, दुकानें बना के बेचने से फ़ायदा होगा, इसलिए यहाँ पर इस वक्त दुकानें बना दी गई हैं। बिल्डिंग कंट्रोल को सेंसिटाइज़ किया है कि जो ये प्लाजाज हैं, ये पार्किंग अगर नहीं करेंगे तो गाड़ियाँ सड़कों में पार्क होंगी, सड़कों में पार्क होंगी तो गाड़ियाँ चलने वाली फिर क्या करेंगी। तो बिल्डिंग कंट्रोल ने कहा था कि जी हम तो नक्शे में
पास करते हैं कि पार्किंग हो, लोग ऑन ग्राउंड नहीं करते। लेकिन साथ साथ बिल्डिंग कंट्रोल का अपना चेकिंग सिस्टम की भी कमज़ोरी है। नाजरीन, अब चलते हैं इंटरनेशनल सेंटर। ये बड़ी बिल्डिंग भी सदर की जीनत है। यहाँ पर पार्किंग है और लोगों के लिए खुली हुई भी है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग के पैसे चार्ज किए जाते हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन किसके पास इतना टाइम है कि इन्हें रोक सके? यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के क्या पैसे हैं? ज़्यादातर 300 रुपये लेते हैं महीने का। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है? तकरीबन 400-500 गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं वहाँ पे। आप मोटरसाइकिल से कितने लेते हैं? 300 रुपये। और गाड़ी से? गाड़ी से 1500 भी लेते हैं। जो दुकानदार है अपने यहाँ मार्केट के, उनसे 750 रुपये लेते हैं, जो यहाँ के दुकानदार ओनर जो है। अच्छा, यानी ये पार्किंग जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल में आ रही है। अब सड़क के पास पैसा जाता है ना, कंपनी में जाता है पैसा। 10 साल हो गए तकरीबन पार्किंग जहाँ पर मौजूद है उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, और जहाँ पर पार्किंग नहीं है उन्होंने भी जाहिर है कारोबार शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वो जगह जो है वो बेचना है। ये गाड़ियाँ किन लोगों की खड़ी हुई है? जिसको अलाउ नहीं है अंदर, तो वो गाड़ी यानी कि बाहर। किसको अलाउ है गाड़ी अंदर खड़ी करना? नाम लिस्ट में है। 200 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं और 30-40 को खड़ी करते हैं। बाकी जगह का क्या कर रहे हैं? जो यानी कि आगे से सुपरवाइजर और बिल्डिंग इंचार्ज जो यानी कि उनको इजाज़त देंगे, वो गाड़ियाँ अंदर अलाउ होंगी। नाजरीन, अभी तक आपने वो पार्किंग देखी जहां पार्किंग पर पैसे चार्ज किए जा रहे हैं या पार्किंग बिल्कुल बंद कर दी गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वो पार्किंग जहां दुकानें बिकने के लिए तैयार हैं और हुक्काम की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। नाज़रीन, अभी आपको ये दिखा दें कि पार्किंग में एंटर हुए तो वहाँ से कॉर्नर से सारी दुकानें बनती गई हैं। ये पूरी दुकानें बनी हैं। उसके बाद फिर कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि घुमा के दिखा सकें कि कॉर्नर से फिर दुकानें एल शेप में टर्न हो गई हैं और फिर दुकानें दोबारा से आगे तक बना दी गई हैं। उसके बाद दोबारा से वो राइट पे टर्न हो गया, दोबारा से वो शटर्स हैं, दोबारा से दुकानें चलना शुरू हो गई हैं। यानी इस वक्त पार्किंग की जो भी साइट्स थी वो सारी दुकानों के इस्तेमाल में आ चुकी हैं। आपने क्या गवर्नमेंट से इजाज़त ली यहाँ पर शटर लगाने से पहले? ऐसा कुछ नहीं हुआ, इजाज़त नहीं ली, मगर आप ये कहते हैं कि रिमूव करके यहाँ भी मोटरसाइकिलें आ सकती हैं, इसको रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। कमर्शियल प्लाजा में या रेजिडेंशियल प्लाजा में जो पार्किंग स्पेस 20 साल पहले जो प्लाजा बना उसमें दी गई थी, आप जाके देखेंगे आपको अजीब सीन नज़र आएगा कि वो दुकानें वहाँ पे दुकानें बन गई हैं या गोदाम बन गए हैं। और इसको हम बहुत लिख के थक हुए हैं। हर मैंने मीटिंग में उठाया है। कमिश्नर साहब वॉज काइंड इनफ, इन्होंने इसको टेकअप भी किया। डीआईजी जो ट्रैफिक के रहे हैं और मौजूदा भी, वो हमें लिस्ट भेजते रहे हैं। और किसी ने आज तक कंप्लेन नहीं की भाई इसकी पार्किंग आप आके खुलवाएं, हमें तस्वीरें दें, कंप्लेनें दें कि अंदर ये बना हुआ है, हम उसको तोड़ के रेस्टोर करवाएंगे। साउथ का बोर्ड अभी एक्टिव है, बाकी ज़िलों के बोर्ड्स को भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। और वहाँ यही है कि जी जहाँ जिन लोगों ने दुकानों के लिए बंद कर दिया है या जिन्होंने फ्लोर्स को लॉक कर दिया है कि बाद में इसको गोदाम बना लेंगे या कुछ और यूज़ कर लेंगे, उनको हम ऐसा नहीं करने देंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी तरह हांगकांग शॉपिंग सेंटर की कार पार्किंग गोडाउन की सूरत अख्तियार कर चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग है हांगकांग शॉपिंग सेंटर की, जिसको गोडाउन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर दिखावे के लिए जो है 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं ताकि लगे कि ये पार्किंग है, लेकिन हकीकत ये है कि ये पार्किंग नहीं है बल्कि ये गोडाउन है। किसका गोडाउन है ये और वो किराया किसको देता है? कासिफ राजू बिल्डिंग का मालिक है। हाँ, बिल्डिंग का मालिक तो है, उसको किराया मिलता है। नाजरीन, अभी हम तारिक रोड पर भी जाएंगे ताकि आपको दिखा सकें कि किस तरह से डॉल्मेन मॉल की इंतजामिया ने न सिर्फ अपने बेसमेंट में पार्किंग के पैसे चार्ज किए, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर साइड की गलियां भी घेर ली हैं। लेकिन अभी देखें कि बिल्डर ने अपनी ताकत के मुताबिक कवानीन को रोंदा, लेकिन कुछ दुकानदार भी जगह घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उठाएं, इसको भी उठाएं, इसको फेंको, इसको भी उठाओ। देख रहे हैं कि नो पार्किंग का बोर्ड है, उसके बावजूद इनकी जरूरत को सलाम है कि इन्होंने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। अब आप देखेंगे हम लिफ्ट करेंगे, ये लिफ्ट करने के बाद तकलीफ के बावजूद, फाइन देने के बावजूद भी यहाँ खड़े होते हैं और थोड़ी सख्ती की जाती है। तो इनका कहना ये होता है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, और जैसा अक्सर होता रहा है। पार्किंग है, इन्होंने बिल्डर ने दिया था कि आपको पार्किंग मिलेगी, मगर दिया नहीं है, नीचे बंद पड़ा है। शॉप जब ली थी तो उस वक्त आपको ये भी कहा होगा कि पार्किंग है, बिल्कुल नक्शे में शो है, और फिर पार्किंग आपको नहीं दी तो आपने किसी से कुछ नहीं कहा, आप खामोशी से बैठ गए। आपने हो सकता है अपनी पार्किंग किराए पे दे दी हो। नहीं, पार्किंग खाली पड़ी है। नहीं तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्डर ने आपसे कहा पार्किंग दूंगा, उसने पार्किंग नहीं दी, आप भी खामोशी से बैठ गए? बिल्डरों में डिस्प्यूट चल रहा था आपस में, उन्होंने शॉप बना के बेच दी रास्ते की जगह। नाजरीन, हो सकता है कि ये दुकानदार सही कह रहा हो, लेकिन बिल्डर्स के साथ कुछ ऐसे लालची दुकानदार भी होते हैं जो अपनी पार्किंग की जगह अपना ही सामान रख देते हैं, यानी पार्किंग दुकानदारों के लिए स्टोर बन जाती है। यहाँ पर तो एक गोडाउन की सूरत बनी हुई है, यहाँ पर सामान रखा गया है, सेठों का सामान है यहाँ पर रखवाया हुआ है इन्होंने। हाँ जी। तुम क्या करते हो? हम सफाई करते हैं। सफाई करते हो। यहाँ पर कौन से सेठ हैं? पूरी बिल्डिंग के सेठ हैं, उन्होंने अपना सामान रखवाया हुआ है? नहीं जी, ये दुकानों वाले। दुकानों वाले हैं, मुख्तलिफ दुकानों वाले या एक दुकान वाले हैं? मुख्तलिफ दुकानों वाले। मुख्तलिफ दुकानों वाले ने यहाँ पर अपना अपना सामान रखवा दिया है। किसकी रोड है ये?
ये रोड है, हमने तो कहा टोलमेंट किया है, जबान से निकल गया सर। टोलमेंट की रोड है। नाजरीन, कराची में बेहंगम ट्रैफिक जैम, हर जगह गाड़ियों की पार्किंग सिवाय उन जगहों पर जहां वीवीआईपी रहते हैं या फिर सिवाय उन जगहों के जहां से वीवीआईपी गुजरते हैं। केएमसी को बॉक्स पार्किंग का मतलब नहीं पता, तो ट्रैफिक एहलकार भी बॉक्स पार्किंग करवाने में नाकाम। पार्किंग है तो बंद कर दी गई। किसी ने पार्किंग में दुकानें बनाकर बेच दी, तो कोई पार्किंग पर पैसा कमाने में मसरूफ। ये जानबूझ के लोगों को मजबूर किया जाता है कि रोड पे गाड़ियां खड़ी की जाएं ताकि ये पार्किंग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इन्होंने दुकान बनाई गई है और दुकान बना के रैंप बंद कर दिया गया है। जी हाँ, कहीं कहीं तो पार्किंग पर जाने वाले रास्तों पर भी दुकानें बनाकर बेची जा चुकी हैं। जो रैंप था, जिसका रास्ता यहाँ से नीचे जाना जाता था, लेकिन अब ये रास्ता नहीं, अब यहाँ पर ये दुकान बन चुकी है। हैरत है, एसबीसीए के अफसरान सोते रहे और ऐसी दुकानें बनती रहीं, और फिर इन दुकानों पर बिजली भी आ गई और यकीनन ऐसी दुकान का मालिक टैक्सेस भी दे रहा होगा, जिसकी दुकान नक्शे में मौजूद ही नहीं है। लेकिन हमारे लंगड़े लूले और शायद अंधे इदारे कुछ भी करने से कासिर हैं। एसोसिएशन जो बनी हुई है उस बिल्डिंग की या आसपास की दुकानों की, वो स्पेस को बेच रहे हैं, और ये एसबीसीए की इसमें कुछ सारा तो नहीं मिलावट होगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है हर इदारे के पास, उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती, जगह बिक जाती है, उनको ज़रूर हिस्सा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा होगा अरेंजमेंट, अदरवाइज़ वो इतनी बड़ी स्पेस कैसे मिल जाती है। हमसे भी बाज़ दफ़ा गलती होती है और बाकी इदारों से भी होती है कि ना वो उसकी सबलीस करें, ना उसको कनेक्शन दें, ना उसे इलेक्ट्रिसिटी दें। यूनियन सिंसियर है ही नहीं बिजनेसमैन से। यूनियन सिंसियर होती ना, मैं खुद सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, और यूनियन सिंसियर होती ना तो यहाँ एक रेडी भी नहीं खड़ी हो सकती। बिल्डर अपनी वो चीज़ बेच बाच के निकल गया होता है और वहाँ की जो यूनियन होती है वो यूनियन सारा कंट्रोल कर रही होती है। तो कई जगह हो सकता है बिल्डर जिम्मेदार हो, लेकिन कई जगह पे वो यूनियन भी जिम्मेदार होती है, जो उसका जो पैसे ले रही होती है सारे दुकानदारों से, और जो इनका ब्लैक एंड वाइट उसी से चल रहा होता है। यहाँ से जामा किलात अल्लाह वाली मार्केट पे हमने पार्किंग उठाई, लिफ्ट करने की कोशिश की, तो लोगों ने हमारे पुलिसमैन को मारा। मारने के बाद उन्होंने रोड ब्लॉक किया और इसी तरीके से मीडिया के सामने आके ये कहा गया कि हमसे ये पैसे मांग रहे थे। उसके बाद मीडिया को वजाहत हमने दी। गली गली में इत्तेहाद बना हुआ है, ताजिर इत्तेहाद। आपको पता है कितने ताजिर इत्तेहाद है? ताजिर इत्तेहाद एक होना चाहिए। जहाँ 4 फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंग होगी उसमें पार्किंग लाजमी है। जी हाँ, 4 फ्लोर की बिल्डिंग में पार्किंग लाजमी है, लेकिन सवाल यह है कि लाजमी होने के बावजूद आखिर कैसे बगैर पार्किंग के बिल्डिंग्स तामीर हो जाती हैं। प्लाजा बना दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ गोडाउन्स हैं, 50 से ज़्यादा गोडाउन्स हैं, लेकिन पार्किंग नहीं बनाई गई है यहाँ पर। 8 से 9 मंजिला ये बिल्डिंग है, जबकि केबीसी के रूल्स के अंदर 3 मंजिला के बाद पार्किंग दी जाती है। एक प्लॉट के ऊपर एक के बजाय 80-80 फैमिलीज रहेंगी, 80-80 दुकानें वहाँ खुली होंगी, दफातर होंगे, तो पार्किंग फिर सड़क पे होगी, सड़क पर फिर गाड़ी नहीं चल सकती। बिल्डिंग में जब आपने ये ज़मीन ली, जब आपने दुकान ली जो लाखों रुपए की मालियत की है, तो क्या आपने बिल्डर से या उस खरीदने वाले से, बेचने वाले से पूछा कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? भाई आपकी बात सही है, टोटल उस वक्त आपने यही सोचा होगा कि रोड पे, उस वक्त आपने यही सोचा होगा कि रोड पे खड़ी कर दूंगा, उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने कोई नहीं सोचा, मसला पार्किंग की जगह बेची लैंडलॉर्ड ने। अब क्या करेंगे आप किसको बेच करेंगे? ऑलरेडी बेच दिए। यकीनन पार्किंग की जगह तो बिल्डर बेच देता है और खरीदार खरीद भी लेते हैं, लेकिन आखिर कैसे ऐसी जगहें ट्रांसफर हो जाती हैं? आखिर कैसे ऐसी जगहें लीज हो जाती हैं? आखिर कैसे इन जगहों के टैक्सेस वसूल किए जाते हैं? ये एक माफिया है पूरी, यहाँ के लोगों की पूरी माफिया है। आप किससे लड़ेंगे? हम किसी बंदे को, अगर यहाँ ठेले खड़े होते हैं ना, तो हम किसी बंदे से ये नहीं कह सकते कि भाई थोड़ा सा ये मेरा कारखाना है, ये मेरी बिल्डिंग में मैं 5 साल से बैठा हूँ, मुझे पार्किंग के लिए मोटरसाइकिल ले जाने का रास्ता दे दें। क्या मुझे आप बताएंगे कि माफिया कौन सी है? ये जो एक काम कर रहा है वो सब मिलके एक गठजोड़ बना लेते, वही माफिया होती है। और पैसे पुलिस लेती है, केएमसी भत्ता लेती है, पुलिस भत्ता लेती है। जी हाँ, पार्किंग तो बिल्डर, केएमसी और एसबीसीए की मिली भगत से खत्म कर दी जाती है। फिर केएमसी की कुछ काली भेड़ें स्टेट लैंड भी बेच देती हैं कुछ ठेले वालों को, और फिर केएमसी के कुछ लोग और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन की कुछ काली भेड़ें यौमिया या हफ्ता ठेले वालों से वसूल करते हैं। ठेले वाला भी खुश और ठेले लगवाने वाला भी खुश।
खुश नहीं तो ट्रैफिक जैम में फंसने वाले ना खुश। ये बिल्डिंग दिलदार सेंटर, पार्किंग के स्टार्टिंग में ही ये जूते लगे हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, और यहाँ से कैसे गाड़ी आ सकती है आप बताइए? कानून वाज़ेह है, हर डिपार्टमेंट के अपने लॉज बने हुए हैं। एक्शन लेना चाहिए इस बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ, इस बिल्डिंग के बिल्डर के खिलाफ, कि वो पार्किंग होते सोते उसने पार्किंग क्यों नहीं की। नाजरीन, अभी हम सदर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम ही रहे थे कि अचानक हमारी नजर पड़ी है एक ऐसे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार पर जो एक ऐसे लड़के से महुए गुफ्तगू हैं जिसके हाथ में हमें लाल नोट नजर आए। हैरत है, ट्रैफिक पुलिस का ये एहलकार चालान करने के बजाय कैमरा देखकर लड़के से अलग हो गया। हालांकि इसे फौरी चालान करना चाहिए था, इसीलिए हमने इससे बात करने का फैसला किया है। चालान अब आप काटना शुरू कर रहे हैं, अभी तक काटा नहीं था। पैसे निकालें। आपने अंदर क्यों रख लिया एकदम से? अभी तक तो हाथ में पकड़े थे ना। हाँ निकालें। जी 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 जी, मैं पता है मुझे। गाड़ी रोकी, इन्होंने हेलमेट नहीं था, गलती पे हूँ, सही है। 200 रुपये इन्होंने कहा, क्या कहते हैं 200 रुपये होंगे। मैंने कुछ गुंजाइश कर लो, कहना 190 रुपये भी नहीं होंगे, 200 रुपये होंगे। मैंने कहा ये ना 200 रुपये। अब इन्होंने कहा कि आपको देख के कहा कि मैं 150 रुपये का चालान कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अली जान। आप यहाँ पर क्या है? ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। पीछे एक बैनर लगा हुआ है, ये बैनर पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? अल-राशी वल मुर्तशी फिन नार जहन्नम। रुश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम भी हैं। आपने पहले चालान क्यों नहीं कर दिया? आप कैमरे के बाद चालान क्यों कर रहे थे? कैमरा आया तो फिर चालान कर रहे हैं। वो चालान कर दिया। ये कौन सी गाड़ी है? आगे करें। जी सर, मेरी अपनी गाड़ी। क्यों ना 5 मिनट के सब अंदर किए हुए। क्या बोलो इसके? आप देख सकते हैं नाज़रीन, जैसे ही पुलिस एहलकार इलाके के जो है वो आगे की तरफ गए हैं, ट्रैफिक पुलिस का साथ दिया, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियां फौरी तौर पर पार्किंग से हटना शुरू हो चुकी हैं। आपको एक चक्कर लगा के जब आते हैं तो कितना टाइम लगता है दूसरे चक्कर में? करीबन आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लगता है। गाड़ी आल्टी मैदान में छोड़ते हैं, फिर चलते हैं। गाड़ी उठाते हैं आप या मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल। मैं कार उठाता हूँ, जो डबल में गाड़ी पार्क हुई होती है वो उसको उठाता। कितनी गाड़ियाँ हैं ऐसी? ऐसे 2 लिफ्टर हैं। 2 लिफ्टर हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि टोटल 2 यहाँ पर लिफ्टर हैं, जबकि गाड़ी जो है वो इनको उठाने में आधा घंटा लगता है एक जगह से वापस से पहुँचने में, जबकि इनको एक आधे घंटे से ज़्यादा लगता है। सदर के लिए 100 लिफ्टर की मैंने रिक्वेस्ट की कि 100 लिफ्टर, ओल्ड सिटी एरिया के लिए 50 लिफ्टर की मैंने रिक्वेस्ट की। नाजरीन, ये हालत तो आपने देखी सदर की, और शायद आप लोग समझ भी रहे होंगे कि ट्रैफिक जैम करने में कई इदारे शामिल होते हैं, जैसे KMC, SBCA या इलाका पुलिस, और फिर आखिर में जाकर नंबर आता है ट्रैफिक पुलिस का, क्योंकि बहरहाल काली भेड़ें तो सब इदारों में शामिल हैं। पुलिस से तो काली भेड़ों को निकाला ही जाता है, लेकिन न जाने कब SBCA और KMC से चुन चुनकर करप्ट अफसरान को निकाला जाएगा। ये लोग हैं जो हम पकड़ के लेके आए हैं, और ये हटवाओ, ये बैरियल भी हटवाओ, बैरियल हटवाओ। नाजरीन, कुछ बिल्डर्स कवानीन को रोनते हैं तो कुछ दुकानदार भी हुक्काम की लापरवाही का भरपूर फायदा उठाते हैं। कैसे? आइए अब चलते हैं तारिक रोड, ताकि आप ये भी जान सके कि कौन किस तरह से गैर कानूनी अमल करके खुद को कानूनी साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तारिक रोड पर KMC की दी गई पार्किंग गैर कानूनी। हम लोग मौजूद हैं तारिक रोड पे, और हमारे इस वक्त बराबर में जो बिल्डिंग है वो है डॉल्फिन सेंटर। याद रहे कि इस तरह की बिल्डिंग पे काम किया जा रहा है जहाँ पर पार्किंग तो होती है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए होती है। पार्किंग दर हकीकत वो आम लोगों के लिए ना होती है, ना वो अक्सर दुकानदारों के लिए होती है, बल्कि वो पार्किंग बचा के रखी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब हमने गाड़ी इस गली में मोड़ी थी तो गार्ड ने हमें रोका था, और गार्ड ने रोक के ये कहा कि नो एंट्री यहाँ पर अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? तो उसने कहा ये डॉल्फिन की रोड है, इस वजह से अलाउ नहीं है। आपने हमें रोक के क्या कहा था? किसकी रोड है ये रोड है, हमने तो कहा डॉल्फिन की है, जबान से निकल गया सर। डॉल्फिन की रोड है। अच्छा, आपने किससे पूछ के रास्ता रोका हुआ है? हमें सर अपने अफसर ने ऑर्डर दिया हुआ। अफसर को बुला लें। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, ये तारिक रोड है जहां से हजारों गाड़ियां रोजाना शदीद ट्रैफिक जैम में फंसती हैं, लेकिन अफसोस न यहाँ के ठेकेदारों को इल्म है और ना ही KMC के एडमिनिस्ट्रेटर को इल्म है कि बॉक्स पार्किंग आखिर कहते किसको हैं। इसीलिए ठेकेदार और KMC के नुमाइंदे इस तरह से गाड़ियां खड़ी करवाते हैं ताकि बस कमाई ज्यादा से ज्यादा हो। हालांकि किसी को भी ये इजाजत नहीं कि इस तरह से गाड़ी पार्क करवाए। गाड़ी भी गलत पार्क करवाना है, गलियां भी घेरनी है, और मजे की बात कभी किसी से कुछ पूछना भी नहीं है। वाह, क्या कारकर्दगी है KMC की। ये रोड बनाए पब्लिक के लिए गए, हमसे क्यों? हम इनको ना इजाजत देते हैं ना ही हमसे पूछते हैं। अगर इन्होंने रोड बंद किया है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है, गलत रोड बंद किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि तारिक रोड की मेन शाहराह पे इस वक्त यह हालत है
कि वहाँ से अल्लाह वाली चौरंगी से लेके यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लगता है। अगर वहाँ गाड़ी गुजरने की जगह है, रोड चौड़ी है और प्रॉपर गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, एक पार्किंग के बाद अगर 2 से 3 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं और गाड़ियाँ ज़्यादा पार्क होती हैं जिसमें इनकम भी हो सकती है, वो साइड हम पे चूज़ करते हैं। जब ये चार्ज पार्किंग डिक्लेयर होती है ना, तो इस तमाम डिपार्टमेंट लोग से कंसर्न होकर डिक्लेयर होती है। अगर वहाँ कानून होते तो ये डिक्लेयर नहीं होती। मैं एज ए DIG आपको एक ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि हमसे बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। 2 महीने पहले इन्होंने 20 जगह दे दी बग़ैर हमारी इजाज़त के, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी देखें KMC इदारा है और रेवेन्यू जनरेट। मैंने कहा यार रेवेन्यू जनरेट तो आप अपनी तरफ करोगे, जो आवाम को दिक्कत होगी या आप पार्किंग इजाज़त देती, सिंगल पार्किंग, डबल पार्किंग, जब ठेकेदार को ठेके पे दे देते हैं, अगर हम ये नहीं बताते तो हम कैसे मैनेज करेंगे रोड पे ट्रैफिक की कंसल्टेशन के बगैर चार्ज पार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ना किया जाए। KMC की चार्ज पार्किंग यहाँ से वहाँ तक हो रही है, क्या ये लीगल है? क्या KMC जो है वो यहाँ पर वाकई चार्ज पार्किंग कर रहे हैं या फिर ये बस KMC का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी ये चार्ज पार्किंग का जो ग्रुप है वो भी हमने पकड़ा है। ये लोग हैं जो हम पकड़ के लेके आए हैं, और ये हटवाओ, ये बैरियर पे हटवाओ, बैरियर हटवाओ, ये हटवाओ। बैरियर इस वक्त हटवाए जा रहे हैं, रोड को खोला जा रहा है। बहरहाल इस वक्त कुछ लोगों को यहाँ पर लेके आए हैं जो KMC के टिकट्स देते हैं, पता करते हैं कि किस हद तक लीगल है। नाजरीन, यहाँ पार्किंग करवाने वाले ठेकेदार से जब बात की गई तो उसने बताया कि असल ठेकेदार अभी आ रहा है, जो भी पार्किंग करवाए उससे पूछो कि किसने खड़ा किया है, तो जवाब मिलता है ठेकेदार ने। आखिर ये ठेकेदार है कौन? किसने खड़ा किया तुम्हें यहाँ पे? ठेकेदार है सर। क्या नाम है ठेकेदार का? मलिक साहब सामने आ रहे हैं भाई। किधर है? 2 मिनट में आ रहे हैं। नहीं, उसके पास क्या है, कानूनी पर्ची है कोई? पता सर उसके पता नहीं। कब से कर रहे हो? हम सर बाहर से कर रहे हैं सर। तुम्हें किसने खड़ा किया यहाँ पे? ठेकेदार ने साहब। क्या नाम है ठेकेदार का? क्या ये क्या है, तुम्हारी पार्किंग है? ये KMC की पार्किंग सर, ठेका मिलता है अपना सिविक सेंटर लाओ से। लेटर दो। सर लेटर तो अभी मेरे पास नहीं। तुम ये गैर कानूनी काम कर रहे हो। नहीं सर, अभी मैं आपकी और ठेकेदार से बात करा सकता हूं। नहीं, तुम्हारे ऊपर भी कोई ठेकेदार है? तुम नहीं सर, ये कौन क्या कह रही है? तुम इनके ठेकेदार नहीं हो? सुपरवाइजर हूँ सर। शुक्र। इनको बिठाओ सबको मोबाइल में, इनको सबको बिठाओ और इन सबको भी बिठाएं। नाजरीन, इस ठेकेदार ने बताया कि ये ठेके KMC से मिलते हैं, जैसे कि इसे यहाँ का ठेका मिल चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ का ठेका अभी तक अप्रूवल के लिए भेजा गया है, मगर किसी को अप्रूवल मिला नहीं है। आप मुझे लेटर दिखाएं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 गाड़ियां एक साथ खड़ी कर सकते हैं हम लाइन में। ये देख रहे हैं आप, ये गैर कानूनी काम धड़ल्ले से हो रहा है। इसी वजह से इन लोगों का जो है वो डर निकल गया है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आइए नाजरीन, जब तक छोटा ठेकेदार बड़े ठेकेदार को फोन मिला रहा है, तब तक चलते हैं डॉल्मेन मॉल की चार्ज पार्किंग में। यहाँ 100 रुपए एक गाड़ी से चार्ज किए जाते हैं। आप दुकानदार हैं यहाँ पे? जी सर। डॉल्मेन में? जी सर। जो सामने की तरफ पार्किंग है, ये किन की पार्किंग है? डॉल्मेन मॉल की पार्किंग है। लेकिन वहाँ तो हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो 80 रुपए या 100 रुपए लिए जाते हैं पार्किंग के। नहीं, हमारे से कोई चार्जेस नहीं होते क्योंकि हम दुकानदार हैं, कोई पार्किंग नहीं। सामने आप फ्री में खड़ी कर सकते हैं? फ्री में खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे खड़ी करेंगे उसके कितने चार्जेस हैं? 100 रुपीज़ चार्जेस हैं। 100 रुपीज़ चार्जेस हैं पर मंथ? जी नहीं सर, डेली बेसिस पे। डेली 100 रुपये देंगे, यानी आप एक दफा गाड़ी खड़ी करेंगे यहाँ पर आपको 100 रुपए देना है? जी सर। तो इसलिए आप लोग सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। नाजरीन, डॉल्मेन मॉल में गाड़ी खड़ी करें तो 100 रुपए, मेन रोड पर खड़ी करें तो 20 रुपए, और जहां फ्री में गाड़ी खड़ी की जा सकती हो उस जगह को घेर लिया गया ताकि कोई गलती से फ्री पार्क ना कर दे। 70 गाड़ियों की जगह है, 400 दुकानें हैं। अली भाई सामने पार्किंग प्लॉट पे हमने तमाम लोगों को कार्ड दिए हैं, स्टिकर आप चल के देखें, वहाँ पर विजिट करें, हर गाड़ी पे स्टिकर लगेगा। दुकानदार के लिए फ्री है, दुकानदार के लिए नहीं, दुकानदार यहाँ पर 100 रुपए देता है, मेरे पास रिकॉर्ड है। 100 रुपीज़ पर गाड़ी का चार्ज किया है। नहीं, वो खुद कहते हैं। हम चाहते नहीं होता ये, जो भी पार्किंग अगर प्लाजा वाला अप्रूव कराता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं है। 4 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं, SBCA की टीम्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से चल रही है, कहाँ पहुँच रही है। नाजरीन, ताजरों की एसोसिएशंस तो बनी हुई हैं, लेकिन बिल्डर्स के खिलाफ कोई बोलने पर तैयार नहीं होता, क्योंकि शायद जैसे KMC और SBCA को इनडायरेक्टली फायदे हासिल होते हैं, वैसे ही कुछ एसोसिएशंस भी बिल्डर्स से भरपूर फायदा उठाती हैं। 70 गाड़ियां खड़ी हो सकती है ना नीचे? जी बिल्कुल। 70 तकरीबन गाड़ियां खड़ी होने की जगह 400 तकरीबन यहाँ पर दुकानें। KBC के कवानीन है जिसके तहत हर शॉपकीपर की पार्किंग यहाँ पर होनी चाहिए। मजे के बाद इनको इजाजत भी मिल गई, मजे के बाद ये रन भी होना शुरू हो गया, और कई सालों के बाद आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है हमारे कुछ बिल्डर्स की, जो खुद अपने
कानून बनाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हुक्काम के साथ अवाम भी उनके बनाए गए कानून पर अमल करे, जबकि ऐसे बिल्डर्स को चाहिए कि वो सिर्फ हुकूमत के जारी करदा कानून पर अमल करें, ना कि अपनी मर्जी से जो जगह मिले उसे घेर लिया जाए। वीकेंड पे आए, आप खुद बोलेंगे कि हमने सही किया। आप क्या कहना चाहते हैं कि वीकेंड पे यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है? बाकी चेक कर लें। आप अगर इस तरह जब ये जगहें घेर लेंगे तो ट्रैफिक कम होगी। इन तमाम चीज़ों से ये ऐसा महसूस होता है कि गली आपने ब्लॉक कर दी, रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया, ताकि लोग गाड़ी यहाँ पार्क न करें, अंदर कार करें, या फिर प्लॉट पे करें। इन्हीं का जो दूसरा प्लॉट है जहाँ पे 100 रुपए चार्ज है, हमने तो कोई जगह नहीं घेरी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं अभी भी जगह घेर के आप सही कर रहे हैं। कोई डंडे गाड़ दें या कोई दीवार खड़ी कर दे तो उसमें समझ आता है कि हाँ हमने, क्योंकि एक गाड़ी के 100 रुपए यहाँ से आप नहीं कमा सकते। आप लोगों का पार्किंग प्लॉट पे गाड़ी खड़ी करवानी है। क्या ये इनको इतनी चौड़ी फुटपाथ लीगल होती है? ये आई डोंट नो, ये देखना पड़ेगा, ये आपको पूछना पड़ेगा या हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लॉन बनाने की इजाज़त है किसी शॉपिंग सेंटर के नीचे। हमने यहाँ से पत्थर भी हटवा दिए, क्या ये लॉन और वो जो आगे फुटपाथ आगे की हुई है ये किसका काम है? डेफिनेटली उनके इदारे हैं, KMC का काम है। टॉलमेन मॉल की सराउंडिंग्स ना सिर्फ ADIG ट्रैफिक ने क्लियर करवाई है, बल्कि पार्किंग जो यहाँ पर चार्ज पार्किंग 100 रुपये लिए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी इन्होंने कहा है कि मैं लिख के आगे भेजूंगा ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। ये कागज़ का टुकड़ा ये लेके आए हैं और ये बताते हैं कि इनको KMC ने इजाज़त दी है। इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ कि किस जगह से किस वक्त कितनी पार्किंग इन्होंने करनी है। 1/11/15 से इन्होंने लिखा है और ऊपर की तारीख इन्होंने 1/12 की दी है, यानी कि आज से 2 दिन पहले की। और यहाँ से इनको परमिशन 1/11 से मिल रही है और लेटर निकल रहा है, ये इसका मतलब है ये लेटर जाली है। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये लेटर दिया गया है। ये लेटर ये इस लड़के को, बेचारे को, हॉकर को दे के कोई चला गया। ये खड़ा हुआ है, इससे आप पूछ सकते हैं कि लेटर किसने दिया आपको। यहाँ पे मुझे बंदा आया मोटरसाइकिल पे, बोला ये पुलिस वाला मोबाइल खड़ी है, इसको कार्ड दे के चले जाओ तुम। ये वो लेटर उस चीज़ से कंसर्न नहीं है, ये दूसरी चीज़ है, डिपार्टमेंट का मैटर है। डिपार्टमेंट के हवाले से इशू हुआ था और डिपार्टमेंट के बंदों के पास होना चाहिए। ऑफिशियली वो बात को लंबा करते हैं और इजाज़तनामा किसी ठेकेदार को पकड़ा देते हैं विदाउट आस्किंग अस। वो इजाज़तनामा तैयार है, वो डायरेक्टर साहब आ जाएंगे, वो उम्रे पे गए हैं तो वो साइन करके इशू कर देंगे। अब ये डिपार्टमेंट चला रहा है। अभी तक जो है वो नहीं, मैंने स्टाफ पोस्ट कर दिया है, वो लेटर आपको शायद मिल जाएगा। ऐसा कुछ है तो मैं चेक करवा लेता हूँ कि पिछले 1-2 साल तक कोई ऐसा लेटर आया है तो मैं इंश्योर करता हूँ कि उनका लेटर भी निकाला जाए और उनकी मदद से ये काम को आए। 1/11/15 से इन्होंने लिखा है और ऊपर की तारीख इन्होंने 1/12 की दी है, ये इसका मतलब है ये लेटर जाली है। नाजरीन, तारिक रोड पर हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि बिल्डर्स इदारों से ज्यादा ताकतवर कैसे होते हैं। न सिर्फ ये बल्कि ये भी देखेंगे कि KMC किस तरह से गैर कानूनी पार्किंग करवाने में पेश है। जो भी चार्ज पार्किंग होती है उसका मेंशन किया जाता है हदूद और हरबा कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक दी जाएगी। एक फीस रेट बनता है जो गवर्नमेंट का होता है। ये इस तरह का लेटर नहीं होता, इसको हम चेक करते हैं। अगर आप तारिक रोड का बता रहे हैं कि वहाँ बगैर यूनिफॉर्म के हैं और इस तरह सादे कपड़ों में कर रहे हैं तो फिर तो उसको देखना पड़ेगा और उनके डायरेक्टर चार्ज पार्किंग से बात करेंगे कि क्या वहाँ उन्होंने लीगल कोई पार्किंग चार्ज पे दी हुई है। अगर दी हुई है तो डबल ट्रिपल पार्किंग की तो फिर भी अलाउ नहीं हो सकता। सिंगल लेन पे पार्किंग है और वो भी अलॉन्ग दी रोड है ताकि कम से कम जगह पर पार्किंग हो। ये तो क्यों मूव हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, किसके पास से आपको मिल गया? ये तो डिपार्टमेंट का है। ये आपको उस वक्त जब आए होंगे और वो आप बता रहे हैं जो DIG साहब थे जो भी थे उनको पूछा होगा तो उनको जो चीज़ थी वो निकाल के दे दी। डिप्टी डायरेक्टर KMC है, उन्होंने ये नहीं देखा कि हजारों गाड़ियां सामने से गुजरती हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ट्रैफिक जैम रहता है, यहाँ पर कई घंटे लोग फंसे रहते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि सामने से एक गाड़ी के 20 रुपए मिलने, दे दो पार्किंग। उन्होंने लेटर एक निकाल दिया, वेरीफाई कर दिया खुद से उन्होंने और लेटर दे दिया यहाँ के ठेकेदार को। ठेकेदार ने पार्किंग करना शुरू कर दी। ये KMC के ऑफिसर्स को देखना चाहिए, वो ऐसे डिप्टी डायरेक्टर्स को देखना चाहिए जो लेटर्स इशू कर देते हैं बगैर जाने बूझे, और फिर होता ही है कि ट्रैफिक जैम। KMC का अमला जो है वो जिम्मेदार है इसका, और चूंकि प्रॉपर अमला नहीं लगा हुआ था तो अब प्रॉपर पोस्टिंग शुरू हो गई है। अब से बातों से काम नहीं चलेगा, उनको जहाँ भी रास्ता बन सकता है करेंगे। शायद मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नाजरीन, SBCA से हमने बात की तो हमें यकीन दहानी करवाई गई कि डिसाइड किए गए वक्त और मुकाम पर SBCA के इंस्पेक्टर्स पहुंच जाएंगे ताकि उनकी आंखें खोली जा सके। लेकिन अफसोस कई घंटे इंतजार के बाद भी यहां कोई ना पहुंचा, जिससे SBCA की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। नहीं, मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है।
और जिन्होंने कांटेक्ट किया था उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जो वो फ़ोन के ऊपर उनको प्लॉट नंबर लिखवा दूँ। ठीक है सर, मैं अभी उसको ट्रेस आउट करके आपसे कोऑर्डिनेट करवाता हूँ। अभी तक ट्रेस आउट ही नहीं हुआ है, अभी तक यही नहीं पता है कि इंस्पेक्टर्स आप लोगों के हैं कहाँ पर, क्या कर रहे हैं। ये तो 2 दिन पहले हमारे टाइम सेट हो चुका था फरहान साहब से और उनको बात हुई थी कि 2 बजे हम सदर में होंगे। असल में जिनसे कोऑर्डिनेट करना था वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उन्होंने कहा कि मैं इससे कॉन्टैक्ट करता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं, ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर मैंने तकरीबन 5-8 जवानों को खड़ा करके रखा हुआ था। मैंने यहाँ पर ADIG 2 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं कि अगर SBSA की टीम आ रही हो तो मुझे बताएं, मैं भी उनके साथ चलने पे तैयार हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप ही लोग आगे नहीं आ रहे, सारे डिपार्टमेंट खड़े हुए आप लोगों के अलावा। नहीं, अभी आपसे अभी कॉन्टेक्ट करते हैं, बिल्कुल अभी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। करप्शन के ऊपर हमारा इतना फोकस हो जाता है कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है उसको इग्नोर कर देते हैं। बराह रास्त और इमीडिएट जो लोगों के ऊपर असर पड़ता है लोगों की ज़िंदगी का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी का पड़ता है। हम मुसलसल SBCA से राब्ते में थे और हमारी कोशिश ये थी कि SBCA के अफसरान यहाँ पर आएँ और हम उनको दिखाएं, ना सिर्फ हम दिखाएं बल्कि ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर एहलकार भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछें कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पार्किंग होने के बावजूद भी पार्किंग को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तो मौजूद हैं ताकि ये निशानदेही कर सकें, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन SBCA ने काफ़ी देर तक हमें इंतज़ार करवाया, काफ़ी देर तक हम यहाँ पर मौजूद रहे, काफ़ी देर से हम मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं। हर दफ़ा यही कहा जा रहा है कि हम जो है वो पहुंच रहे हैं, टीम्स पहुंच रही हैं, बिल्कुल निकल चुकी हैं। 4 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं, SBCA की टीम्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से चल रही हैं, कहाँ पहुंच रही हैं, हम तक नहीं पहुंच रही। शायद इसकी वजह यही है कि उनको इल्म है कि कौन सी पार्किंग्स बंद हैं और वो जानबूझ के नहीं हटवाना चाहते। जो सीट पे बैठा है वो जिम्मेदार है, वो उसको ठीक कराए, पहले वाले के खिलाफ कार्रवाई कराए और मौजूदा जो सूरत हाल उसको बेहतर करे। अगर मैं इदारा हूँ, मैं हेड हूँ, तो मैं तो एक दिन में तोड़वा दूँ, क्योंकि ये कोई बड़ा काम नहीं है मेरी नज़र में। रैंप तोड़वाना, जो इलीगल दुकानें बनी हैं जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। बाकी जिन इदारों की जो कोताही है, तो आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने थोड़ा जो आपका काम है उसको ज़िम्मेदारी से लें, वरना जो इदारे का हेड होगा जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनके खिलाफ ज़रूर लिखेंगे, उनके खिलाफ एक्शन की बात करेंगे। नाजरीन, अब इंतजार है कुछ सख्त फैसलों का, वरना फिर कोई बिस्मा ट्रैफिक जैम की वजह से रोड पर मारी जाएगी और हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां ही करते रह जाएंगे। आंखें खोलें इससे पहले कि वक्त ही गुजर जाए। गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, अपनी शिकायत रजिस्टर करवाएं।